मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ऐसा कोई ना मिला जिससे कह सकूं निःशंक, जिससे भी दिल की कही उसी ने मारा डंक। दुनियादारी के असली रंग इस बात में बिल्कुल छुपे हुए हैं। पहली बात तो ऐसा कोई आसानी से मिलता ही नहीं जिस पर पूरा विश्वास करके अपने दिल की बात हम कह सकें। ऐसा कोई ना मिला जिससे कह सकें निःशंक। और अगर कोई मिला भी और उसके सामने हमने अश्रुधारा बहा भी दी, अपना दुख कह भी दिया, तो वो पीठ पीछे जाकर के हमारी ही उस कमजोरी का फायदा उठाता है या उसकी हंसी मजाक बनाता है। जी हां साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं निःसंतानता के दंश की। जब एक उचित समय, अब उचित समय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, परंतु हम इसको मान करके चलते हैं कि 2 से लेकर के 3 वर्ष, यदि 2 से लेकर के 3 वर्ष आपके विवाह को संपन्न हो चुके हैं और आप प्रयास कर रहे हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद यदि आपकी गोद अभी तक सूनी है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए किसी प्रकार का दोष या श्राप निश्चित तौर पर उत्तरदायी हो सकता है। श्रृंखला हमारे चैनल आचार्य चंद्रकांत पर जारी है विभिन्न प्रकार के दोषों की, और यह कोई सामान्य दोष नहीं है जो कोई सामान्य ज्योतिषी या सामान्य व्यक्ति आपको बतला सके। बहुत ही महीन और बहुत ही गहरे, बहुत ही रहस्यमय ये दोष है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म से है। साथियों, चंद्रमा और स्त्री, इनका बड़ा गहरा संबंध है। चंद्रमा का जो चक्र है 28-29 दिनों का, और महिलाओं का जो चक्र है 28-29 दिनों का, ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा में और स्त्री में बड़ा ही गहरा संबंध है। और इस मासिक धर्म का बड़ा गहरा संबंध संतान प्राप्ति से लेकर के है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार से मातृ दोष निर्मित हो रहा है, अब कैसे जानेंगे आप? यहां हम आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप देख सकें। हम विभिन्न दोषों की चर्चा कर रहे हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि आखिर आपको संतान अगर नहीं प्राप्त हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। मातृ दोष या मातृ श्राप, इसकी हमने चर्चा की थी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में यह दोष है तो आप आज का उपाय जरूर 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 करें, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि आप इधर उधर भटक रहे हैं, आप डॉक्टर्स के पास में भटक रहे हैं, आप मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, दरगाह, हर जगह आप भटक रहे हैं, जो आपको कह रहा है वो सारी की सारी सलाह आप मान रहे हैं, इसके बावजूद आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्यों? कारण ऐसा है जो कि अज्ञात है। तो अज्ञात कारण के लिए हमें जो भी रास्ता दिखता है उस पर हम चल पड़ते हैं और नतीजतन हम भटक जाते हैं। तो सही तरीके से, सही डायग्नोस के साथ में जब हम सही उपाय करते हैं, तभी हम उस रोग से, उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो साथियों, जिन जिन जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में मातृ दोष निर्मित हो रहा है, उसको यह आज का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि संतान एक ऐसा विषय है जिसमें पति और पत्नी इन दोनों की ही बराबर की और महती भूमिका होती है। किसी एक के बस की बात नहीं है। ऐसा ही ये उपाय है आज का, और ये भी पति पत्नी दोनों को मिल करके करना है। यदि किसी एक पहिए पर, क्योंकि दोनों दाम्पत्य रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, यदि एक पहिए पर ज्यादा वजन आ जाता है या सारा वजन आ जाता है तो उस गाड़ी की हालत क्या होगी आप स्वयं समझ सकते हैं। तो दोनों को करना है, तो पहले तो आप अपने पूरे मन, वचन और कर्म से इसके लिए तैयार हों कि इस उपाय को हम करेंगे और निरंतर लगातार 7 सोमवार तक हम करेंगे। किसी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे, मन को शांत रखेंगे, मन को पवित्र और निर्मल रखेंगे। तो बिना किसी देरी की हम उपाय पर आ जाते हैं। साथियों, किसी भी सोमवार से आप इसको प्रारंभ करें, और बेहतर यह होगा कि शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप इसको प्रारंभ करें। अब प्रारंभ करने में
सबसे पहले आपको सुबह उठना है। बहुत जल्दी उठने की भी आवश्यकता नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उठें और नहा धो करके दोनों आप पति पत्नी दोनों ही निकट में जो भी पीपल का वृक्ष हो उसका दर्शन करें और 3 प्रदक्षिणा करें, 3 उसकी परिक्रमा करें और वापस घर लौट आए। जाते और आते समय किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। अब मैं ये समझ करके चल रहा हूं कि आपने वो एपिसोड देख लिया होगा जिसमें कि हमने मातृ दोष की व्याख्या की है। तो जिसके भी पति और पत्नी दोनों में से जिसके भी जन्म पत्रिका में मातृ दोष है, उन्हें उस संध्या काल से शुरू करके रोजाना ही करना है। संध्या काल में चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है सिद्ध माला से। और जिसके ये दोष नहीं है, दोनों में जोड़े की बात कर रहा हूं, तो जिसके नहीं है उनको जाप करना है गायत्री मंत्र का, जो कि वो प्रातः काल में ही कर सकते हैं। उनको भी अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला से ही करना है। अब जब संध्या काल हो जाता है, आप अपनी रूटीन सारी पूरी कर लेते हैं, तब आपको 2 गिलास दूध चाहिए। दूध गौ माता का हो, देशी गौ माता हो तो सर्वोत्तम रहेगा। अब एक दूसरे को, पति पत्नी को और पत्नी पति को दुग्ध का वो जो बर्तन है, जो गिलास है, कटोरी है, वो प्रदान करेगी। पहले अपनी छवि उसमें देख करके फिर प्रदान करेंगी और उसका सेवन जीवन साथी को करना है। कई लोगों को दुग्ध से एलर्जी हो सकती है। यदि वो ज्यादा दुग्ध अर्थात दूध का सेवन नहीं करना चाहते तो आप आधी कटोरी ही सही परंतु दूध का सेवन जरूर करें। और यकीन मानिए कि इस उपाय से आपको किसी तरह की कोई एलर्जी, चाहे आपको लैक्टिक एसिड की एलर्जी है, नहीं होगी, निश्चित तौर पर नहीं होगी। तो आप समझ गए कि शयन से पूर्व पति पत्नी एक दूसरे को अपने हाथ से उस दुग्ध का जो बर्तन है, जो पात्र है, वो प्रदान करेंगे। वो गिलास हो सकता है, कटोरी हो सकता है, और दूसरे को वो सेवन करना है। अपनी छवि देख करके फिर आपको ये प्रदान करना है। अब ये जो रूटीन है, जो रूटीन आपको मैंने अभी बतलाई है, ये लगातार आपको सोमवार से शुरू करके, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू करके लगातार 7 सोमवार तक करना है। और केवल सोमवार नहीं करना, रोजाना यही रूटीन फॉलो करनी है। अब इस बीच में बहनों के मासिक धर्म भी आएगा, उन दिनों को छोड़ देना है, त्याग देना है, उन दिनों में यह कृत्य नहीं करना है। और आप यकीन करेंगे, आप विश्वास करेंगे और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि चमत्कार हमारे आसपास घटित होते हैं। 7वां सोमवार आने से पहले ही आपको गुड न्यूज, संतान प्राप्ति की अवश्य ही मिलेगी। इसको आप जरूर आजमाएं, करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक भी पहुंचाएं। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। हम आगे और भी विभिन्न प्रकार के दोषों जो कि निसंतानता के लिए उत्तरदायी हैं और उनके उपायों, और बेहद आसान उपाय, क्योंकि साधना सिद्धि पर हमारा यही प्रयास रहता है कि ऐसी साधनाएं, सुगम साधनाएं जो कि आप घर बैठे स्वयं संपादित कर सकें, आप तक लेकर के आए। तो आप इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना स्नेह बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।